नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं वो है शिशु रक्षा योग। जन्म कुंडली में शिशु रक्षा योग किस प्रकार से बनते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये योग जन्म कुंडली के सभी लगन में बनते हैं। मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कन्या हो या मीन लगन कोई भी हो, उनमें सभी में बनेंगे। जन्म कुंडली में ये रक्षा योग किस प्रकार से बनते हैं, सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि किसी भी बच्चे का जन्म रात्रि पहर में हुए हो और शुक्ल पक्ष के हो, तब ये योग जन्म कुंडली में बनते हैं। दूसरा जो हम बताएंगे, कृष्ण पक्ष के जन्म हो और दिन में जन्म हो, ये दोनों में यही अंतर है। तो सर्वप्रथम हम रात्रि में जन्मे बच्चे का शुक्ल पक्ष में उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जन्म हुआ और चंद्रमा छठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो, इन दोनों भावों में से किसी भी भाव में होनी चाहिए, या छठे में या अष्टम में। अब इन पर दृष्टि होनी चाहिए बुध, गुरु और शुक्र, इनमें से किसी एक का, किसी भी शुभ ग्रह का इस पर एक दृष्टि होनी चाहिए। तो यदि गुरु यहाँ नहीं है तो मान लिया जाए ये बुध और शुक्र को सामने ही होना, सप्तम भाव में होना, क्योंकि इन दोनों को सिर्फ एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। और यदि गुरु यहां बैठे हो तो नवम दृष्टि हो जाएंगे, 7, 8, 9 अष्टम भाव में, और छठे भाव में होंगे तो सप्तम दृष्टि हो जाएंगे। या गुरु चौथे भाव में हो, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि। तो इस प्रकार से गुरु के यहां पर से दृष्टि हो जाएंगे, और सीध में बुध और शुक्र, इनमें से तीनों ग्रहों में से किसी एक भी ग्रह के दृष्टि चंद्रमा पर होनी चाहिए, या वो छठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो। सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब हो गया। अब हम आते हैं कि दूसरे पक्ष में, जब बच्चे का जन्म दिन में हुआ हो और कृष्ण पक्ष हो, तो इसमें भी उसी प्रकार से लागू होते हैं कि चंद्रमा छठे भाव में या अष्टम भाव में हो। परंतु इसमें उलट है, यहां शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, पाप ग्रह की दृष्टि इस पर होनी चाहिए, तब जाकर के ये योग पूर्ण होगा। तो अब पाप दृष्टि में मंगल आते हैं, सूर्य आते हैं, शनि आते हैं। तो इन सभी ग्रहों की दृष्टि सूर्य को छोड़ करके, और मंगल की दृष्टि 4, 8 और 7 3 दृष्टि हो गए। शनि की दृष्टि 3, 7 और 10 ये दृष्टि हो गए। सूर्य का दृष्टि तो सप्तम दृष्टि है। तो इस प्रकार से उनको उनकी दृष्टि घरों से गिनती कर करके पूरा करना है, यहाँ यानी कि वहां तक वो उनकी दृष्टि पहुंच जाए, तभी जाकर के ये योग पूर्ण होंगे। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि मान लिया जाए कि छठे भाव में चंद्रमा, तो मंगल यहां हो तो ये अष्टम दृष्टि बन जाते हैं, या मंगल यहां हो तो चौथी दृष्टि बन जाते हैं, या मंगल यहां हो तो सप्तम दृष्टि बन जाते हैं। तो ये इस तरह से बन गए, और उसी प्रकार से लागू अष्टम भाव में भी होंगे। तो ये दोनों भावों की ये स्थितियां हो जाएगी।
अब रही शनि की बात, तो शनि की सप्तम दृष्टि अगर छठे भाव में है तो यहां से शनि के होंगे। यदि शनि यहां है तो 7, 8, 9, 10 दशम दृष्टि हो जाएंगी यहां पर। या शनि चौथे भाव में हो तो तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। तो इसी प्रकार से किसी भी ग्रह की दृष्टि छठे भाव में चंद्रमा पर या अष्टम भाव के चंद्रमा पर पड़नी चाहिए, बस इतनी सी ही बात है। तो आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो समझ लिया होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।